अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर हमने जो पिछले कंसेप्ट्स पढ़ रखे हैं, बेसिकली हमारे पास था कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन, CIA ट्राइएड। CIA ट्राइएड हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स है सिक्योरिटी अचीव करने के लिए, कम्युनिकेशन की। सो हमारे पास SSL और TLS, ये दो टेक्निक्स हैं, इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं, बट एट TLS एडवांस वर्जन है SSL का। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास होती है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिज़िकल लेयर। सो हमारे पास ये 5 लेयर्स होती हैं इसमें TCP IP प्रोटोकॉल स्टेट में। सो ये TCP IP मॉडल है। तो इसमें यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के इन बिटवीन हम इम्प्लीमेंट करते होते हैं TLS की एक समझे लेयर होती है सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी अचीव करने के लिए। तो हमारी सारी कम्युनिकेशन पोर्ट टू पोर्ट हो रही होती है और पोर्ट्स को हैंडल करती होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। सो एप्लीकेशन लेयर यूज़र को डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी में आपको पता है कि हम इंक्रिप्शन पढ़ते हैं, क्रिप्टोग्राफी, उसकी भी फर्दर 2 टेक्निक्स होती हैं, साइमेट्रिक इंक्रिप्शन और एसाइमेट्रिक इंक्रिप्शन। नेक्स्ट हमारे पास इंटेग्रिटी में हैश फंक्शंस होते हैं। ऑथेंटिकेशन के लिए हम डिजिटल सिग्नेचर्स को यूज़ करते हैं। तो एक हम सबसे पहले मीनवाइल लेक्चर रिकॉर्ड होते होते हम अपनी यूनिवर्सिटी का रन कर लेते हैं, SSL www.iub.edu.pk। ये हमारी यूनिवर्सिटी की URL है। हम इसका SSL सर्वर टेस्ट करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी यूनिवर्सिटी कौन से ग्रेड का सर्वर यूज़ कर रही है या उसका क्या कैटेगरी है, क्या ग्रेडिंग है हमारी सिक्योरिटी की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की। तो ये जैसे मिसाल के तौर पे किसी की A+ है, किसी की A है, किसी की B है, तो ये डिपेंड करता होता है कि कितने एडवांस मॉड्यूल्स यूज़ हो रहे हैं सिक्योरिटी के, या एडवांस कॉम्बिनेशन यूज़ हो रहे हैं। तो हम इसको सबमिट करवा देते हैं रिक्वेस्ट को। ये थोड़ा मैंने पहले किया हुआ था तो ये इसके रिज़ल्ट सेव हैं। तो ये हमारा B ग्रेड है। खैर इसको हम बाद में समझेंगे कि क्या है। पहले हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। अच्छा, तो ये SSL TLS हमारे पास सिक्योर सॉकेट लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो इसको अगर हम देखें रियल लाइफ एग्जांपल में, मैंने आपको बताया हुआ था कि आप किसी बंदे को अगर लेटर सेंड कर रहे हैं यहाँ से कराची, तो आप इस चीज़ को रियल लाइफ सिनेरियो में कैसे मैप करेंगे कि हमने उसको लेटर सेंड किया है कि सबसे पहले कोई उस लेटर को समझ ना सके, उसका मैसेज को इंटरप्रेट ना कर सके। उसके लिए क्या होगा, हम इंक्रिप्शन को यूज़ करेंगे कि हम मिसाल के तौर पे कि रास्ते में जितना भी चैनल है वो सारा उर्दू जानता है, हम मैसेज को उर्दू में लिखने की बजाय अरेबिक में लिख देंगे या पर्शियन में लिख देंगे कि बीच वाला चैनल उस मैसेज को इंटरप्रेट ना कर सके। अच्छा, इन केस अगर वो इंटरप्रेट करने की कोशिश भी करता है, मैसेज को खोल भी लेता है, तो वो हम उस पर कोई ऐसी टेक्निक्स लगाएं इन्वेलप पे कि रिसीवर को पता चल जाए कि रास्ते में इस इन्वेलप से छेड़छाड़ की गई थी। तो उसके लिए हम पुराने दौर में सील्स यूज़ होते, अभी भी होती हैं, तो वो उसकी वैक्स की सील लगा देते होते हैं। तो वो अगर ओपन की जाए तो आपको पता चल जाता है कि ये मैसेज पहले ओपन किया जा चुका है। या उस पर किसी तरह की स्टैंप लगा देते हैं, टिकट लगा देते हैं। वो अगर हम एनवेलप को खोलने की कोशिश करेंगे तो वो टिकट को फाड़ना पड़ेगा, तो वहाँ से भी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इस एनवेलप को रास्ते में खोला गया है। तो ऑथेंटिकेशन के लिए क्या होगा कि हमें वेरीफाई करना होगा कि जिस एड्रेस पे हम ये लेटर भेज रहे हैं क्या ये वही एड्रेस है। हम मल्टीपल तरीक़ों से उसको वेरीफाई कर सकते हैं, किसी फ्रेंड से कंफर्म कर सकते हैं, कोई आपके पास
इस तरह की लोकल जो गवर्नमेंट के पास बुक्स होती हैं वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट वाला कंसेप्ट ठीक है कि जो उनके पास रिकॉर्ड होता है बल्दिया वालों के पास कि ये घर फ़लाँ बंदे का है, तो आप वहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं इस सूरत में, हम एक थर्ड पार्टी को यूज़ कर रहे हैं ऑथेंटिकेट करने के लिए रिसीवर को, और एक्चुअली भी ऐसे ही होता है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि SSL TLS है क्या। SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, बोथ प्रोवाइड अ सिक्योर ट्रांसपोर्ट कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन। ठीक है, वेब सर्वर हो गए, वेब ब्राउज़र्स हो गए। नेटस्केप एक कंपनी है, दे डेवलप SSL version 3.0 has been implemented in many web browser, Netscape Navigator में, MS Internet Explorer में, and web servers, and is widely used on the internet. So SSL version 3.0 specified in Internet Draft 1996, TLS आया था RFC 2246 में। TLS can be viewed as SSL 3.1। सो मैंने आपको बताया था कि TLS SSL का एडवांस वर्जन है। एक्चुअली जो हम URL जब भी सर्च करते होते हैं तो वो वहाँ पे HTTPS आ जाता है, HTTPS/www आगे URL पूरी आ जाती है। तो एक्चुअली दिस S इज़ फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये इसको इम्प्लीमेंट करता है TLS को। अच्छा, दूसरी चीज़ हम सिक्योर ईमेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको, SSL को। और उसके बाद हम VPN के लिए भी, VPN की कम्युनिकेशन सिक्योर करने के लिए भी TLS को यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ इसकी इम्प्लीमेंटेशन डोमेन्स हैं इन दोनों टेक्निक्स की, बट बेसिकली ये TLS इट्सेल्फ ये इम्प्लीमेंटेशन है। हमने जो टेक्निक्स पढ़ी हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और ऑथेंटिकेशन की, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी हो गई, हैश फंक्शंस हो गए, डिजिटल सिग्नेचर्स हो गए। तो इसका ये बेसिक सा ओवरव्यू है कि ये कैसे वर्क करता है, इसका फ़्लो कैसे होता है। सबसे पहले तो आप ये देखें, इसको वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं कि क्लाइंट मैसेज करता है सर्वर को इनिशिएट करने के लिए SSL TLS कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अब उसके बाद क्लाइंट ने रिस्पॉन्ड करना है। सर्वर क्या करेगा, सर्वर सेंड बैक करेगा इंक्रिप्टेड पब्लिक की और सर्टिफिकेट। ठीक है, वो अपनी पब्लिक की शेयर करेगा, सर्टिफिकेट शेयर करेगा क्लाइंट को। देन क्लाइंट चेक करेगा सर्टिफिकेट को, क्रिएट करेगा और अपनी इनक्रिप्टेड की बैक टू द सर्वर। ठीक है, checks the certificate, creates and send an encrypted key back to the server। क्लाइंट ये की क्यों सेंड करता है, क्लाइंट इसलिए सेंड करता है कि सर्वर जो भी इंफॉर्मेशन इन फ्यूचर दे वो इसकी जो पब्लिक की है, इस पब्लिक की से इनक्रिप्ट करके उसको रिप्लाई करे। सर्वर डिक्रिप्ट करेगा उसकी इनक्रिप्टेड पब्लिक की को और डिलीवर करेगा इनक्रिप्टेड कंटेंट विद की टू द क्लाइंट। ठीक है, तो अब उसने वो कंटेंट इनक्रिप्ट करके इसकी क्लाइंट की पब्लिक की से सेंड कर देगा वापस क्लाइंट को। तो क्लाइंट डिक्रिप्ट करेगा कंटेंट को, इससे TLS SSL हैंडशेक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसका बेसिक ओवरव्यू है कि सबसे पहले क्लाइंट ने ऑथेंटिकेट करना है सर्वर को कि ये सर्वर वाकई करेक्ट सर्वर है या कोई फिशिंग सर्वर ना हो, कोई मलिशियस सर्वर ना हो। उसके बाद सर्वर ने ऑथेंटिकेट करना है क्लाइंट को कि क्या ये वाकई वही ओरिजिनल क्लाइंट है। उसके बाद जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद सर्वर डेटा सेंड करने के काबिल होगा। तो हमारे पास SSL का आर्किटेक्चर देख लें। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के दरमियान में इम्प्लीमेंट होता है। तो ये इसको आप एक अलहदा लेयर के तौर पे भी पढ़ सकते हैं। SSL इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड कंप्रेशन सर्विसेज टू डेटा जनरेटेड फ्राम द एप्लीकेशन लेयर। सो एक्चुअली डेटा ऐसे आ रहा होता है सेंडर वाली साइड से कि सेंडर यहाँ पे कोई भी इसने URL वगैरह एंटर की है, कोई भी डेटा पुट किया है, तो ये डेटा पहले एप्लीकेशन लेयर के पास आएगा। एप्लीकेशन लेयर वही डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर को देती होती है। बट
ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर के दरमियान में सिक्योर सॉकेट लेयर है, जहाँ पे CIA के कॉन्सेप्ट्स इम्प्लीमेंट होते हैं, उसकी टेक्निक्स इम्प्लीमेंट होती हैं। तो हमारे पास SSL के 4 प्रोटोकॉल्स हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है हैंडशेक प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसमें इनका कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है क्लाइंट और सर्वर का। फिर चेंज साइफर स्पेक प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल में एक मुख्तलिफ जो इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी की क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक्स है, हैश फंक्शंस के वर्जन्स हैं और डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम है, इनके कम्बिनेशंस चूज़ होते हैं कि कौन से प्रोटोकॉल्स का कम्बिनेशन हमने यूज़ करना है कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए। अलर्ट प्रोटोकॉल है कि इन केस कोई नॉर्मली क्रिएट होती है तो उसके लिए अलर्ट मैसेजेस होते हैं। लाइक हमारे पास जैसे एरर 404 होता है कि पेज नॉट फाउंड का एरर होता है, कोई एरर होते हैं कि सर्वर नॉट फाउंड का। और उसके बाद रिकॉर्ड प्रोटोकॉल होते हैं। रिकॉर्ड प्रोटोकॉल में डिफरेंट तरह के रिकॉर्ड स्टोर होते हैं। इनको हम वन बाय वन देखेंगे फ्यूचर नेक्स्ट लेक्चर में।